अ, बिहार में सर्वे चल रहा है, दिस इज़ नोन टू ऑलमोस्ट एवरीवन। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सर्वे में जो लोग भी काम कर रहे हैं, अ, जो एएसओ के पोस्ट पे हैं या कानून को जो भी अमीन हैं, उनका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन था वो बीटेक का था। ठीक है। जो सबसे पहले गैजेट आया था, उसमें यही पब्लिश किया गया कि जो एएसओ है इज़ जस्ट इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट इंजीनियर। इट्स ओके। और जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है वो बीटेक का है। अब बिहार में जो रूल आ गया है कि 25% मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस वेटेज। ये 25% है, 25 मार्क्स नहीं है। ये नोटिस करने वाला चीज़ है कि ये 25% है, 25 मार्क्स नहीं है। तो सिचुएशन ऐसा है कि अभी असिस्टेंट इंजीनियर का जब बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है तो जिनका मार्क्स 200 से कम होता है, एक्सपीरियंस जो लोग हैं, और जो फ्रेशर हैं उनका मार्क्स 300 प्लस भी होता है तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, और जो एक्सपीरियंस्ड है उनका 200 से मार्क्स से कम होता है तो भी सिलेक्शन हो जाता है। इट्स क्लियर टू ऑलमोस्ट एवरीवन, ये सबको पता है। अब प्रॉब्लम सर्वे वालों के साथ ये हो गया है कि जॉब तो वो ले चुके हैं, 5 सालों से ऊपर से काम भी कर रहे हैं, तो आप जब बाहर किसी दूसरे जॉब में इंटरव्यू देने जाएंगे तो नॉर्मल सा चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द जॉब में इस सर्वे से रिलेटेड तो कुछ होता नहीं। तो ड्यूरिंग इंटरव्यू वो आपसे, उनके पास क्वेश्चन ही नहीं होता, और वो आपसे डायरेक्ट बोलते हैं कि हम आपको क्यों लें, आपका क्या यूज़ है मेरे लिए। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को क्लोज़ कीजिए कि प्राइवेट में आपके लिए चांसेस ख़त्म हो गए। अब बचा आपकी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। अब बिहार गवर्नमेंट जो है आपको बीटेक के बेसिस पे ली है, और विद 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और अब वो कह रही है कि आप ये जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, मतलब उसके एक्सपीरियंस के लिए वो वेटेज आपको नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए कि जो सर्वे के एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ जाएंगे। आप वेटेज दीजिएगा नहीं, सर्वे के बेसिस पे दूसरे जगह हम जॉब पा नहीं सकते इस मतलब इस क्या कहें, इस एक्सपीरियंस के साथ। तो फिर आप सोचिए कि कहाँ जाएंगे, क्या ये पूरी ज़िंदगी टेम्प्रोरी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही बन के रहेंगे। क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट के लिए शायद फ़ायदा हो सकता है कि भाई इसी बहाने सारे एम्प्लॉयज़ इसमें मतलब रहें, लगे रहें। लेकिन जो बच्चे हैं भाई, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल थिंग कि हर कोई चाहता है लाइफ में आगे बढ़ना, वो एलिजिबल भी हैं, उनके पास बीटेक का डिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी है, पहले से भी 2-4 साल या 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस था, अब 5 साल और जुड़ गया है। इसके बावजूद भी वो यही का फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे। और हमारा जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन था बच्चों का वो बीटेक ही था। तो अब इसमें अभी जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर भी आया है, उसमें ये कहा गया है कि आप जो एक्सपीरियंस लेटर इशू कीजिएगा उसमें एई सिविल मेंशन भी मत नहीं कीजिएगा। तो मतलब एक तरह से रास्ता फिर आप बंद कर रहे हैं। तो फिर आखिर ये बच्चे जाएंगे कहाँ। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की जो इश्यूज़ हैं वो सबसे क्लियर है कि भाई जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं मिलता, जो सैलरी का इंक्रीमेंट है वो भी बहुत बहुत लंबे टाइम पे मिलता है। तो आप क्या मतलब बाउंड कर रहे हैं कि भाई आप अपनी पूरी ज़िंदगी इसी जॉब में रहेंगे, और अगर रहेंगे तो इसकी क्या गारंटी कि ये जॉब अगले साल भी है या उसके अगले साल भी होगा या उसके अगले साल भी रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तब बच्चे क्या करेंगे। तो अगर किसी का एज 35 है या 30 है या 40 के अराउंड है, तो क्या ये वर्किंग एज ख़त्म होने का तो नहीं है कि भाई अब आप मतलब अब आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स रियली अ सीरियस इशू। अगर आपके लड़के हैं, आपने बीटेक के बेसिस पे लिया है, तो भाई आपको ही उसको अपने डिपार्टमेंट में कहीं फिट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर मतलब बच्चे जाएंगे कहाँ, कोई भी कहाँ जाएगा। तो इट्स रियली अ सीरियस इशू।